इकदामी कत्ल का केस है और अगर FIR कटेगी तो सब घर वाले लपेटे में आ जाओगे, जमानत भी नहीं होगी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप तारिक को क्यों बचा रहे हैं? देखा नहीं आपने हुस्ना को कैसे मारा उसने? एक दफा पुलिस के हत्थे चढ़ने दे, खुद ही ठिकाने आ जाएगा दिमाग। चुप! इज्जत का मामला है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम लोग। मरीज को खून की अशद जरूरत है, 3 बोतलें खून का बंदोबस्त कीजिए। क्या इस अस्पताल में खून नहीं है? किस किस्म का अस्पताल है ये? खून तो है, पर इसके बदले या तो आपको खून देना पड़ेगा या तो आप 3 बोतलें खून लेकर आए या 3 बंदों को लेकर आए जो खून दे सके। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। करते हैं, खून का बंदोबस्त करते हैं। अम्मा, अम्मा घबराएं नहीं, सब अच्छा होगा। अल्लाह बेहतर करेगा अम्मा। अल्लाह ताला ने हुस्ना की जान बचा ली, उसका शुक्र है मेरे मालिक। ये एक नई टेंशन पड़ गई है। अब खून का इंतजाम कहां से करेंगे? अभी तक तो हमने किसी को ये नहीं बताया कि हुस्ना के साथ क्या हुआ है। ब्लड बैंक वाले कह रहे हैं कि 3 बंदे लेकर आओ। तो मेरा खून है ना, वो ले लो, मेरा खून। अम्मा, आपका खून कैसे ले सकते? आप तो खुद बीमार हैं। तो फिर तारिक का खून लो, उसने उसकी ये हालत की है ना, वही खून भी देगा, सारा खून निकाल लो उसका। उसे तो मैंने भगा दिया, पुलिस वाले उसको किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं। अब कहाँ छुपता फिर रहा है? मारते में उसको होश नहीं था। अरे मेरी बच्ची की जान लेने में तुला हुआ था वो। ए भाई, अल्लाह खैर ही करे। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस लड़की का क्या बनेगा। अरे कुछ नहीं बनना, पूछ इससे क्या क्या गुल के लाती है वो। तो मत ही पूछे। हाँ लो आ गए। हाँ जी, बच गई कर लो। बच गई। खून का इंतजाम करना, 3 बोतलें चाहिए खून की। बहुत समझाया था मैंने इसे कि आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती हैं, खड़े खड़े इंसान को बेच देती हैं, लेकिन इसकी समझ में नहीं आई मेरी बात। और मैंने इसे ये भी कहा था कि बेटा जरा संभल के रहना, इसने माना ही नहीं, फंस गया हुस्ना के चक्कर में। अरे अम्मा, ये सारी बातें छोड़ो, अब ये सोचो कि खून का इंतजाम कहाँ से होगा। किसी को कह भी नहीं सकते, अगर किसी को कहेंगे ना तो पता चल जाएगा कि हुस्ना की पिटाई की है हम लोगों ने। 3 बोतलें देनी है ना? एक मैं दे दूंगा, बाकी 2 कौन देगा? अबे मैं कमजोर हूं तो क्या हुआ भाई, मैं दे दूंगा हुस्ना को खून। क्या क्या क्या, क्या कहा तुमने? तुम कल्लो को खून दोगे? अरे दिमाग खराब हो गया इसका, उसने इतना तमाशा बना दिया तुम्हारा। अरे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने, तुम्हें बदनाम करके रख दिया है। खून दोगे तुम उसे? पागल हो गए हो क्या? थू। हाँ, कोई जरूरत नहीं है खून देने की। और तुझे क्या पड़ी है? अरे अम्मा, मेरी नीयत बुरी थोड़ी थी, दानिस्ता थोड़ी किया मैंने सब कुछ। कि माँ का जेवर था, वो कह रही थी कि इसको ले जाकर बेच दो बस। तो तुम्हें जेवर लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम साफ साफ इनकार नहीं कर सकते थे। अरे यार, ये बातें इस वक्त करने का वक्त नहीं है, अभी तो हुस्ना की जान बचानी है। मैं तो खून की बोतल दे दूंगा, ये सोचो बाकी इंतजाम कैसे होगा। देखा मेरा बच्चा कितना मासूम और भोला है, बस हुस्ना ने फंसा लिया इसको। तो बस तो मेरे पास नहीं है इतने पैसे, मैं कहां से लाऊं 40,000 रुपए? लेकिन 40,000 रुपए अगर नहीं दिए ना तो हम सब अंदर हो जाएंगे। घरेलू तशद्दुद का केस है, पुलिस वालों का कहना है कि घर की औरतों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
हाय अल्लाह, अब क्या करें? 40,000 तो करने पड़ेंगे भाई, कहीं से भी। मुन्ना से ना मांग ले, उसके पास जरूर होंगे। देखो ना, उसका भी तो शौहर है ना। अगर इस मौके पे पैसे काम नहीं आएंगे तो फिर किस मौके पर आएंगे? बात तो तुम ठीक कर रही हो। तुम ऐसा करो, मुन्ना को यहीं बुला लो। हाँ, मैं बुला कर लाती हूँ। जी मुसीबत में फंस गए भाई, अल्लाह रहम करे बस। खुदा ताला हमारी मजबूरियों को देख रहा है। मुन्ना बेटी, वो मुझे कहते हुए कुछ शर्म आ रही है, लेकिन अगर 40,000 रुपए ना दिए ना तो पुलिस तारिक को गिरफ्तार कर लेगी। 40,000 रुपए? हाँ, वो 10,000 रुपए मैं दे चुका हूँ। 40,000 की मजीद ज़रूरत है, वरना कल FIR कट जाएगी, तारिक गिरफ्तार हो जाएगा। अगर मैं 40,000 रुपए दे दूंगी तो तारिक पे कोई आंच तो नहीं आएगी? नहीं, फिर क्यों आ जाएगी? पुलिस का मुंह बंद हो जाएगा ना बेटा। अजीब पुलिस है हमारी, जिससे जेवर चोरी किया उसको तो पकड़ते नहीं है, और बेचारे तारिक के पीछे पड़ गए। क्या तुम किस्सा ले बैठी हो? खुदा का शुक्र अदा करो कि तारिक के बचने का इम्कान है। इतना मारा है उसने हुस्ना, तुम तो जानती हो। है कहाँ वो कहीं गए हुए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। बात तो सुन इधर। अबे क्या हो गया कलीम दादा, खैर तो है ना? इधर तो आ, बात सुन। हुस्ना है ना, हुस्ना? हाँ। अबे उसको तारिक ने इतना मारा, उसकी बुरी हालत हो गई, हॉस्पिटल में पड़ी है, उसको खून की जरूरत है। अबे नहीं कर। हाँ, ईमान से। और नहीं तो क्या। और तुझे खून देना है उसको बेटा। हैं? खून? अबे कलीम बाबे, क्या हो गया यार? अपने अंदर तो वैसे खून नहीं, तू देख रहे अपनी हालत क्या हुई है। क्या हो गया? उसको खून देंगे ना, जब वो ठीक होकर आएगी फिर उसे छेड़ेंगे गली में। हुस्ना, तेरी रगों में हमारा खून दौड़ रहा है, तब मजा आएगा। चल के तो सही रहा उस्ताद तू। चलो यार, लेकिन डर लग रहा है यार खून देने से। काय का डर लग रहा है? डॉक्टर बोलते हैं खून देना चाहिए। जब आदमी खून देता है ना तो फिर नया खून बन जाता है। नहीं यार। हाँ, ईमान से। हाँ चल अब दे देते, अब तू कह रही है तो। अबे एक मिनट रुक जा, अम्मा को तो बता के आ जाऊं। तेरी अम्मा को मैं चुप करके खड़ा रहे। खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई, खालिद भाई, ये मेरा दोस्त है नदीम ना, तो ये तैयार हो गया खून देने के लिए। तो अब तो 3 बंदे हो गए, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया कलीम, तूने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। अरे नहीं खालिद भाई, ऐसी क्या बात है? मैं तो इस घर को अपना घर समझता हूँ। अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? तो इसकी एक क्या 2 बोतलें निकाल लेंगे। अबे कलीम भाभी, एक की बात हुई थी यार अभी तो। अगर चल ना। अच्छा चलो यार, चलो जल्दी आ जाओ। ये लीजिए, गिन लीजिए, पूरे 40,000 रुपए। अब कहां से निकल आए पैसे? जब मैंने पैसे मांगे थे उस वक्त तो तुमने साफ इनकार कर दिया। आपने पैसे अपने बेटे से मांगे थे, मुझसे नहीं। कल्लों के लिए तो इतनी रकम निकल आई है तुम्हारे पास से। मुझे कल्लों से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ अपने मियाँ को बचाने के लिए कर रही हूँ, और यही है मेरी जमा पूंजी। किस बहस में उलझ रही हो? मिल गए ना पैसे। खालिद कहाँ है? वो अस्पताल गया खून का इंतजाम करने। ओह, इसका मतलब है कि पुलिस को भी मुझे ही पैसे पहुंचाने पड़ेंगे। अब इतनी रात हो गई है, अब सुबह ही जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं दिए पैसे तो खतरा बढ़ता चला जाएगा, FIR कट जाएगी और फिर हमारे ऊपर और अजाब आ जाएगा, बहुत इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। फिर कल सुबह जल्दी चले जाना। अगर पुलिस खरा गई ना तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हाँ, सुबह ही जाऊं।
अस्सलाम वालेकुम। तुम भी खून देने आए हो, जबकि उस बेचारी की हालत तुम्हारी वजह से खराब हुई है। अरे नहीं नहीं अम्मा भी, मेरी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है। वो अम्मा भी, मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ, मैं बुराई नहीं चाहता हुस्ना की। वो तो मेरे से मोहब्बत करती है, मेरी वजह से उसने सब कुछ किया है। घर छोड़ने पे तैयार थी वो। झूठ बोल रहे हो तुम। ना वो तुमसे मोहब्बत करती है, ना उसने तुम्हें जेवर बेचा है। जेवर तुमने ही चुराया है, ये पूरा यकीन है। अम्मा भी, क्या बकवास कर रहे थे तुम? अबे यार अम्मा भी के सामने बोल रहा था ऐसे ही जरा बात टालने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है यार, बहन की बात भाई के सामने ऐसे कोई करता है क्या? कहाँ हुस्ना का है, मैं उसकी खैरियत पूछ लूँ। आईसीयू में है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। नहीं यार, मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, मोबाइल भाई निकाल, जल्दी निकाल, चौकता हो ना। पैसे निकाल, पैसे मेरे पास, पैसे निकाल, मोबाइल नहीं है, मोबाइल निकाल, पैसे नहीं है भाई, मेरे नहीं है पैसे यार मेरे पास। पैसे हैं, निकाल। पैसे नहीं है भाई, भाई पैसे, पैसे मैं ठोकता हूँ तेरे को, जल्दी निकाल। अच्छा भाई, अच्छा जल्दी निकाल। एक मिनट भाई, एक मिनट जल्दी भाई, आपको पैसों का क्या जल्दी। अच्छा भाई, अच्छा भाई मैं दे रहा हूँ, एक मिनट भाई, बात सुनो भाई, ओ भाई, ओ खुदा के वास्ते भाई मेरी बात सुनो यार, पैसे दे जाओ। चाचा क्या करते हैं आप यार, क्यों रोकी आपने गाड़ी? उसने एकदम पिस्तौल निकाल ली थी। तो पिस्तौल निकाल ली, क्या हुआ? आप तेज चला देते यार। तो फायर कर सकता था। तो मेरी भी तो जान जाती ना, कम से कम तेज तो चला लेते। अब मैं बताओ कहां से लाऊं पैसा? चलें आप। इंस्पेक्टर साहब आप यकीन करें मेरी बात का, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आनंद फानंद सब कुछ हो गया, यानी 2 मिनट के अंदर अंदर 40,000 रुपए लेकर और ये झपट कर और फरार होगा। वाह बड़े मियाँ वाह, क्या कहने आप तो हमें चूना लगाने आ गए। जैसे आप बच्चे थे, वो आए और लूट पीट कर चले गए और आप देखते रहे। तो क्या आप हमें बेवकूफ समझते हो? खुदा की कसम मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूं तो खुदा की लानत हो। यूं आए मोटरसाइकिल पर, 2 लड़के थे, हाथ में पिस्तौल थे, पहले कहने लगे मोबाइल दो, मैंने मोबाइल दे दिया। मुझे क्या पता था, उनको ये भी पता है कि मेरे पास पैसे हैं। कह रहे हैं तुम्हारे पास पैसे, पैसे निकालो। मैंने पैसे दे दिए और यूं लेकर चले गए। अरे बड़े मियाँ, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आप किस कहानी पे कोई यकीन नहीं करेगा। आप पर्चा तो काट सकते हैं ना उनके खिलाफ, जिन्होंने मुझसे ये मोबाइल और ये पैसे छीने। वो पकड़ में आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, खुदा की कसम। वाह इब्रार हुसैन वाह, क्या दिमाग पाया आपने। लेकिन मुझे लग रहा है आपको अपने बेटे और घर वालों की फिक्र नहीं है। ये सारे बंद हो जाएंगे। खुदा के वास्ते चौधरी साहब, तो समझाए ना जी, नहीं करें। मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं। हेलो, हाँ लड़की को होश आ गया? जल्दी से पुलिस लगा दो उसके ऊपर। और हाँ, किसी भी रिश्तेदार को उससे मिलने की इजाज़त नहीं देना जब तक पुलिस बयान नहीं ले। उसका ये जो बयान है ना, FIR के लिए बहुत अहम है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, डोंट वरी, जो आप कह रहे हैं वही होगा। फहमीदा, इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि पेशेंट हुस्ना से किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं है। पहले पुलिस आएगी, वार्ड के दरवाजे पर पहरा देगी, इसलिए आप अच्छी तरह उस पर नज़र रखिएगा कि उसका बयान होने से पहले कोई उससे मिलने ना पाए। अंडरस्टैंड? ठीक है डॉक्टर साहब, मरीज को तो होश आ गया है और उसकी हालत ऐसी नहीं कि वो किसी से बातचीत कर सके, इसलिए परेशानी की तो कोई बात नहीं। ठीक है, फाइल दिखाइए। डॉक्टर साहिबा, तो मेरी ड्यूटी खत्म। पिछले 2 दिन से मुसलसल ड्यूटी दे रही हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये बहुत सीरियस केस है, मामला पुलिस के पास है। देखो जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो हमारी जान अजाब में आ जाएगी, फिर तुम जवाब देती रहना। तो डॉक्टर साहब सलमा की ड्यूटी लगा दीजिए ना, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। देखो ये मेरा मसला नहीं है, तुम ड्यूटी दो या सलमा। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया कि मामला कितना सीरियस है। तुम्हें पता है बाज़ वक़्त मामूली सी कोताही भी बड़ी गड़बड़ करा देती है।
सुना, तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। सालिम ने बहुत जुल्म किया तुम्हारे साथ। मैं तो जान से ही गई थी। आँख खुली है तो तुम्हें ही देखा है। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैं तो समझी थी कि दूसरी दुनिया में ही पहुंच गई। प्लीज ऐसी बातें मत करो। अगर तुम ना रही तो मेरा जीना भी बेकार है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मर जाऊंगा। नहीं, तुम्हें तो भी जिंदा रहना है। बहुत लंबी जिंदगी गुजारनी है। शायद मेरे हिस्से की भी जिंदगी तुम्हें ही गुजारनी है। मुझे तो कभी भी कोई भी मार सकता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें हाथ भी लगाए। मैं तुम्हारे भाई को अभी भी सबक सिखा सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूं। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं आऊं? प्यार करने वालों को पता चल जाता है। बस अजीब सी फीलिंग हो रही थी। घड़ी घड़ी तुम्हारी शक्ल मेरी आंखों के सामने आ रही थी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं हैरन महरन के घर चला गया। और जब हैरन ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ ये हुआ है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास आ गया। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि मैंने आंख खोली तो सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखा। मैं मौत के मुंह से वापस आई हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूं कि वो तुम पर ये जुल्म ना करें। नहीं नहीं शिराज, तूफान आ जाएगा। वो लोग मुझे जिंदा दरगोर कर देंगे। ऐसा मत करना। कसम खुदा का, दिन दिहाड़े 40,000 रुपए छीन लिए। और मैं क्या करूं? शुक्र है आपकी जान बच गई। हाँ, ये तो ठीक है शकीला, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इतने पैसे आएंगे कहाँ से? पूरे 40,000। उफ मेरे खुदा, और वो भी एक दिन में कहाँ से लाऊंगा? मैं सब समझ रही हूँ। ये जो आप लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना, मुझे सब समझ में आ रही है, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। पहले जब आप लोगों ने हमसे पैसे मांगे और तारिक ने मना कर दिया तो मेरा जेवर चोरी हो गया, और पैसे बटोरने के लिए अब घर में डकैती का बहाना करने लगे आप लोग। कोई खौफे खुदा है? कोई खौफे खुदा है? अपने बेटे को और अपनी बहू को लूटना चाहते हैं आप लोग। चुप चुप कर जा। शर्म नहीं आई तुझे बेशरम? क्या मेरे खुदाया, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई? हम लोग किस अजाब से गुजर रहे हैं और तुम हमें ताने दे रही हो। तो और क्या करूं मैं? आप पर कौन सी आफत आई है? आपका सरताज तो आपकी आंखों के सामने फिरता रहता है ना। पता नहीं मेरे तारे पे क्या गुजर रही होगी, कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस तरह गुजारा कर रहे होंगे। फजूल बातें मत कर। वो मेरा बेटा है, बेटा। समझ आई ना? मुझसे ज्यादा दर्द किसी को नहीं होगा। सारी रात जागती रही हूं मैं उसके लिए। सारी रात जागती रही है। आपके सारे नाटकबाजी सब समझ में आता है मुझे। सुबह से तो अपने सरताज का नाम लिए फिरती हैं। मेरे मियाँ के बारे में आपने पूछा तक नहीं है। कोई फिक्र नहीं है आपको। जुड़े, चुप करेगी कि नहीं करेगी? बोल। हाँ, मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया तूने। पता नहीं कहां से उठ के आ गई मेरे बेटे को छीनने के लिए। मेरा बेटा है, मेरा फर्माबरदार बेटा था जिसको छीन लिया तुमने। मेरे जिगर का टुकड़ा था वो, और है, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो। हाँ, आपके
जिगर का टुकड़ा है वो, आप तो उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं ना। तो फिर बातों से काम नहीं चलेगी। अगर आपको अपने बेटे से इतना प्यार है तो फिर आप पैसों का बंदोबस्त कर दीजिए, अपने जेवर बेचिए, पैसे लेकर आइए, तब मैं मानूंगी। लेकिन नहीं, आप अपने जेवर नहीं बेचेंगी क्योंकि आपको बेटे से ज्यादा जेवर से मोहब्बत है। जेवर भी बेच सकती हूँ, पर जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे जेवर बेचने की क्या जरूरत है? हाँ बोलो। क्योंकि मैं अब आप लोगों को एक टका नहीं देने वाली। आप लोग पैसों का बंदोबस्त करें। अगर अपने बेटे से इतनी मोहब्बत है ना तो पैसों का बंदोबस्त अब आप दोनों करें। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुनिए, अगर मेरे तारिक को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी आई चुड़ैल कहेगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची की जान बच गई। उसको अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी है। ए मेरे परवरदिगार, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। हुस्ना, मैं थोड़ी देर तक घर से तुम्हारे लिए दलिया बनाकर ले आऊं? हाँ उतना देखो तो थाओ दी ना तो तुम्हारे जिस्म में ताकत आई दी। अरे डॉक्टर से पूछे बगैर से हम कैसे खिला सकते हैं? मारोगी इसे क्या? अल्लाह न करे अम्मा भी हम ऐसा क्यों करने लगे हुस्ना के साथ। डॉक्टर ने इसको ठोस गिज़ा खाने से मना किया है, इसलिए मैंने सोचा कि दलिया या साबूदाना तो वैसे भी बीमारों की गिज़ा होती, थोड़ा सा खा लेगी तो क्या हो जाए। हाँ अम्मा भी क्या हो जाएगा, आपको तो पता ही नहीं है। फिर आप बोलती हैं कि इतना तलो और उतना नहीं तलो, बेचारे से पेट में तो नहीं जाएगा। तो फिर तुम खा लो दलिया, वरना ये डॉक्टर लोग ना तुम्हें जिंदा ही मार देंगे। और भूता तुम्हें समझ में नहीं आता? एक दफा मैंने मना किया है ना। अच्छा अम्मा भी बस ना करें। हाँ ना अम्मा भी थाने देना और बेचारी तो ता हो दिया था थाले दी। क्या हो रहा है ये? क्यों शोर मचा रखा है? ये अस्पताल है, तुम लोगों का घर नहीं। मरीज को आराम की जरूरत है। नहीं नहीं सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसकी बचपन की सहेलियां हैं, हमारी बातों से ही तो इसका दिल लगा रहता है, वरना बेचारी यहाँ पड़े पड़े खुश्क हो जाएगी। अम्मा आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं। अच्छा जाकर देखती हूँ कि डॉक्टर साहिबा क्या कह रही हैं। अच्छा बेटा। हुस्ना, मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम क्या सच में तुमने कलीम को सारे जेवर चुरा के दे दिए? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसी हरकत कर सकती हो। हाँ उतना तुम तो खिलात तो पतन तलती थी ना, तो भैया कलीम बीच में तांचे आ दिया और देवल भी ले दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, गुस्सा भी इतना चढ़ा है। वो कैसी मीठी मीठी प्यार भरी बातें करता था मुझसे और मैं उसकी हर बात पर यकीन करती रहती थी। कितने अरसे से वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी असलियत मेरे सामने आ गई। बेवफा कहीं का। ये लड़के ना होते ही बेवफा हैं और हम लड़कियों तो ना बेवकूफ बनाते हैं। ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें चलते हैं। और ये थेलन तो ना उतने तत्तल में आधी पागल हो चुकी थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह ने बचा लिया। और वो दे तो तेजे तत्तल चला था। कसम से हुस्ना, तुम्हें देखकर मुझे इतना रोना आ रहा है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अम्मा भी के साथ ही हमारे घर चली आओ हमेशा के लिए, छोड़ दो उस जान। हाँ उतना तुम वो उधर छोड़ दो और हमारे घर आ जाओ। मैंने भी और थेरन ने भी ये फैसला कर लिया है, अब तुम भी ये फैसला कर लो। हाँ कलीम, हुस्ना की तबीयत कैसी है? उसे होश आया कि नहीं? अरे अम्मा, तारिक ने इतना मारा था कि उसका जिंदा बचना मुश्किल था, फिर भी अल्लाह ने नई जिंदगी दे दी है। होश तो आ गया लेकिन हालत बहुत खराब है उसकी। अरे अल्लाह मियाँ उसको जल्दी से सेहतयाब कर दे, वरना ये मुसीबत हम पर भी आ सकती है। अब भाई हम क्यों मुसीबत में आएंगे? हमने थोड़ी मारा है, उसके भाई ने मारा है, वो आएगा मुसीबत में। अरे जेवर तो तेरे पास से बरामद हुआ है ना, पुलिस तो तुझसे पूछगछ करेगी। तारिक को देखो कितना कमीना है, अपनी बहन को कितनी बेदर्दी से मारा है। वो किसी के साथ भी कुछ कर सकता है, तू जरा एहतियात से रहना। हाँ अम्मा, कह दो तू ठीक रही है। तारिक से मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन हुस्ना औरत जात थी, मैं मर्द हूँ मर्द। अगर तारिक ने मेरे साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की ना, खुदा की कसम मेरी खोपड़ी घूम गई ना, तो मेरे गुस्से का पता है अम्मा तुमको। हाय हाय, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि तू कहीं बाहर चला जा,
अरे जब हालात अच्छे हो जाए तो वापस आ जाना। क्या कह रही हो अम्मा? मैं तारिक के डर से यहाँ से चला जाऊँ? वो तो खुद पुलिस से छुपता फिर रहा है। अरे तू कौन सा काम काज करता है? दुकान का ख्वाब तो अधूरा रह गया, और नौकरी करने से तो तेरी जान जाती है। तो दे दो ना थोड़ा सा जेवर, उसको बेच के कोई काम धंधा कर लूंगा। अरे मेरे पास जेवर होते तो पहले ना दे देती हैं? अम्मा ऐसा करते, इस घर को बेच देते। आजकल जमीन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। खुदा की कसम बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। दिमाग खराब है तेरा? अच्छा मेरी बात सुन, अगर ये नहीं करना ना तो इसका एक पोर्शन करके वो बेच देते। कैसा आइडिया? अरे कमीने, तुझे शर्म नहीं आती है? ये घर बेचने की बात कर रहा है? ये मेरे मरूम शौहर की निशानी है। तो मैं नहीं हूँ क्या निशानी तुम्हारे शौहर की? हाँ, मैं नहीं हूँ निशानी। मेरे घर छीन लेगा, मुझे सड़क पे लाकर बिठाएगा। खबरदार जो तूने इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ सोच लो, स्कीम मैंने बताई है। अगर तुम ये कौन आ गया? कौन आ गया? वही घोड़ा आया होगा मुझे बुलाने, और कौन आ गया? तो जो मुंह तो सीधा कर, जा जाके बात कर। शोर की निशानी, चलती फिरती निशानी नजर नहीं आ रही, शोर की निशानी। क्या है बैब? मुझे पता था तू ही होगा। क्या है? अबे यार करीम, ये हुस्ना को खून देना तो अदा भी हो गया ईमान से। क्यों? अबे वो खालिद फिरा के गेट पे खड़ा हो गया, कह रहा है एक बोतल और दे दो खून की। अबे मैंने भी उसको टिका के जवाब दे दिया, बाबे मैंने कहा अपने में इतना खून नहीं है कि दो दो बोतलें खून की देता फिरूं। अपनी भी ब्यूटी खराब हो रही है, हम भी नहीं देंगे भाई। अबे चल भाई, कहीं खालिद इधर ही ना आ जाए। दूध पत्ती चाय पिलाता हूँ तेरे को। खालिद कहाँ है? अस्पताल गया है। खून के लिए बेचारा मारा मारा फिर रहा है। जब से ये सब्ज कदम जवान हुई है ना, हमारे लिए हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी करती है इसने। हमारा तो पूरा घर तितर बितर हो गया। वो अस्पताल में पड़ी, मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। उसके लिए दुआएं खैर करो। तुम हो के जली कटी सुनाई जा रही। अब वो यहाँ है नहीं, तुमने मेरे कान खा रखे। आपकी इन्हीं बातों ने ना हमें इस हाल तक पहुंचाया है। मैं कहती थी ना कलीम के साथ उसका कोई ना कोई चक्कर जरूर है। हाँ, आप तो मान के ही नहीं दे रहे थे। अब देख लिया ना कि सच क्या है। कम बखत मारी ने घर का सारा जेवर चोरी करके अपने आशना को दे दिया। वो आ जाए घर वापस, फिर मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ। अब उसकी शादी में मजीद ताखीर जो है वो खतरनाक होगी। बेहतर होगा शकीला कि हम उसे इज्जत से रुखसत कर दें, और ये दुआ करो कि वो बच जाए, वरना हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। आए हाय, बड़ी हमदर्दी फूट रही है आपको। हाँ, इसकी वजह से हम पे चोरी का इल्जाम तक लगा। मेरी बहू ने मुझे चोर कहा। इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती है? अजीब बात है बेगम, हुस्ना से तुम्हारी नफरत खत्म ही नहीं होती। वाह इब्रार हुसैन, सच कहा किसी ने। अपनी औलाद अपनी होती है। मैंने बेटी की तरह पाल पोस कर उसको बड़ा किया है, और फिर भी सारा इल्जाम मुझ पे ही आ रहा है। बस भी करो शकीला। अब मुझसे अम्मा भी के आंसू नहीं देखे जाते। जब वो हुस्ना के लिए बेहाल होती हैं तो मुझे शर्म आती है। और सच्चाई तो यह है कि अब मुझे हुस्ना पे भी तरस आने लगा। अरे वाह, आपके भी पर निकले। हाँ, देखते नहीं है अम्मा भी और कल्लो ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, और आपको उनसे हमदर्दी होने लगी है। अरे वाह भाई वाह, मुझे तो मौत भी नहीं आती कि मैं मर के ही निजात हासिल कर लूं इन लोगों से। अब छोड़ो भी शकीला, तुमने भी अम्मा भी और हुस्ना को अपने हवास पे चढ़ाया हुआ, वरना तो वो कुछ भी नहीं कहती। कमाल करते हो इब्रार हुसैन। दोनों दादी पोती ने पता नहीं क्या जादू कर दिया तुम्हारे ऊपर। हाँ, चोरी करते हुए तक रंगे हाथों पकड़ी गई है कई बार, मगर आप हो कि उन्हीं के गुण गाए चले जा रहे हो। ये दोनों दादी पोती मिलकर इस घर को बर्बाद कर देंगी, तब तुम्हें होश आएगा। पर मुझे क्या, करती हैं बर्बाद तो करे मेरी बला से।
यार तुम तो घर चले गए थे, वापस क्यों आए? अपनी बेटी से मिलने आया हूँ अम्मा भी, देख लूं कैसी है अभी। तुम्हारी भी कोई बेटी है? ज्यादा शर्मिंदा ना करें अम्मा भी, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वैसे तो डॉक्टर ने मना किया है कि हुस्ना से ज्यादा बातें नहीं करना, मुझे भी मना किया है, लेकिन तुमने जो कुछ कहना है जल्दी से कहो, उसके बाद चले जाओ। हुस्ना, हुस्ना बेटा, हुस्ना, हुस्ना मैं आया हूँ, मैं हुस्ना ठीक हो ना बेटा? बेटा गलती की है उसने, मैंने बहुत डांटा है उसे, बहुत डांटा। जाओ। खालिद, 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 क्या है? खालिद उठो। सोने दो। तुम्हें पता है अभी बाहर दस्तक हुई थी, मेरी आंख खुल गई, मैंने जाके देखा तो मोना भाभी अपने कमरे में किसी आदमी को लेकर गई है। क्या? होश में तो हो? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो चलो मेरे साथ, खुद जाके देख लो, उसके कमरे में कोई आदमी है। अंदर से आवाजें तो आ रही हैं, मगर रात के इस टाइम कौन आ सकता है? मुझे तो ये मोना पहले ही शरीफ नहीं लगती थी, अगर ये इतनी शरीफ होती ना तो कभी भाग के शादी ना करती। ये कोई शरीफ औरत नहीं, बहुत तेज है। मेरे साथ हाँ, खालिद ठीक कह रहा है, अंदर से बातों की आवाजें आ रही हैं। अरे कैसी बातें हैं, कौन है अंदर? अरे कुछ समझ तो आ नहीं रही, लेकिन बातें हो रही हैं, ये नहीं पता क्या बातें हो रही हैं। तो देखा कैसी शर्मनाक हरकत की है मोना भाभी ने।